अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो ब्रेकिंग न्यूज़ आप सब लोगों को पता चल चुका होगा कि जो कल जो असेंबली के अंदर जो नेशनैलिटी लॉ पे जो वोटिंग होनी थी उसका अमल जो है वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। और जी शेगा ने प्रेशर डाल के गवर्नमेंट पे नेशनैलिटी लॉ को जो है वो भारी अक्सरियत से पास करवा लिया है। ठीक है, भारी वोटों से पास करवा लिया है। तो अब देखना ये है कि प्रेसिडेंट के पास जाता है और ये लास्ट ऑप्शन है प्रेसिडेंट, वो उसको साइन करते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भेजते हैं। अगर तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट भेज देंगे तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट इसको अप्रूव नहीं करेगा, और अगर प्रेसिडेंट ने इस पर खुद सिग्नेचर कर देते हैं तो ये लॉ ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएगा और ये पब्लिश हो जाएगा लॉ। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। बहरहाल मैं फिर अब बताता चलूँ आपको कि आंद्रे वेंतुरा साहब सिर्फ और सिर्फ ये अपनी प्रेसिडेंटशिप के लिए कर रहे हैं। जनवरी 2026 के अंदर प्रेसिडेंट के इलेक्शन है और वो अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ सुनी होगी, उनके पार्टी के कोई बंदे हैं जो वेपन्स के साथ और ड्रग्स के साथ पकड़े गए हैं और आंद्रे वेंतुरा साहब ने हाथ खड़ा कर दिया कि मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ जितने भी पुर्तगीज हमारे बहन भाई हैं जो लोकल हैं कि इन जैसे पॉलिटिशियंस की बातों में मत आए। देखें, अगर आप ये चाहते हैं कि इमिग्रेंट्स आपके मुल्क से चले जाएं तो आप लोगों की सैलरी 3,000 या 4,000 यूरो हो जाएगी। तो आप ये भी करके देख लें। मुझे एक चीज़ बताएं, मेजॉरिटी जो यंग लोग हैं पोर्चुगाल के वो वापस नहीं आए आज तक जब से उन्होंने पोर्चुगाल छोड़ा है। फ्रांस के अंदर देख लें, लग्जमबर्ग में देख लें, यूके में देख लें, अमेरिका में देख लें, एक बहुत बड़ी तादाद है पुर्तगीज लोगों की। ठीक है, आपको क्या लगता है कि वो इतनी कम सैलरी पैकेजेस पे वापस आके काम करेंगे? अगर आपको लगता है वो वापस आएंगे तो आप भले एक लॉ बना के जितने भी इमिग्रेंट्स हैं 1.6 मिलियन उनको निकाल दें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। बाकी जितने भी इमिग्रेंट्स मेरे बहन भाई हैं उनसे यही गुजारिश है कि अब जो डिसीजन लेना है आपने अपना लेना है। आप अपना टैक्स जितना भी आपने पे किया आप क्लेम करेंगे, भाई हम इस मुल्क में अब मजीद नहीं रहना चाहते। जो क्लेम करना चाहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को फोर्स है, ठीक है, कि भाई अब हम इस मुल्क में नहीं रहना चाहते तो उस आर्टिकल के थ्रू क्लेम करके हमारा टैक्स जितना भी हमने भरा है हमें वापस कर दे, हम मूव हो जाते हैं किसी और कंट्री। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ तो अगर रहना है वहाँ पे तो फिर इसी तरह के लॉ आपको पता है डेली बेसिस पे जब तक आंद्रे वेंतुरा साहब प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाते वो आए दिन कोई ना कोई लॉ लगा के इम्प्लीमेंट करवा के इतना स्ट्रिक्ट कर देंगे इमिग्रेंट्स के लिए कि इमिग्रेंट्स के लिए जॉब ढूंढना मुश्किल हो जाएगी, इमिग्रेंट्स के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा, इमिग्रेंट्स के लिए सड़कों पे निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो नफरत पैदा कर रहे हैं एक दूसरे के अंदर। तो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि अब जो भी स्टेप उठाना है वो आप लोगों ने खुद उठाना है। ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे मौजूद हैं। मैं एक न्यूज़ देख रहा था जिसमें ये भी था कि ये लॉ एक बहुत डेंजरस लॉ है, इस पे इकोनॉमी में इफेक्ट हो सकता है। तो ये तो आने वाला वक्त क्लियर बता देगा, ठीक है, कि कितने लोग पुर्तगाल छोड़ के जाते हैं और इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है। आंद्रे वेंतुरा साहब को ये लगता है कि इकोनॉमी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो वेल एंड गुड, एक लॉ बनाएं और कहें हमें सिर्फ पोर्चुगीज लोकल लोग चाहिए, हमें आउटसाइडर नहीं चाहिए, हम लोग चले जाएंगे। इट्स वेरी सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आप एक लॉ बनाएं और सब इमिग्रेंट्स को निकाल दें। मैं देखता हूं 1.6 मिलियन इमिग्रेंट्स को निकाल के आपकी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड करती है। वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।